राम राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री देव, जय जगन्नाथ। और दोस्तों अभी आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, क्योंकि टाइम इंपॉर्टेंट होता है। और 11 बज के 28 मिनट हो रहा है और 16 मई आज, ठीक है। हालांकि मैंने ट्रेड लेट नहीं लिया, ट्रेड मैंने टाइम पे ले लिया था, लेकिन मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो थोड़ा कहीं ना कहीं लेट हो गया मैं, ठीक है। क्योंकि जब मैं एंट्री वगैरह लेता हूँ उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेता हूँ, लेकिन आज क्या टाइम मिला नहीं, एंट्री का भी नहीं मिला। मैं थोड़ा काम करते करते ही मैंने जो मेरा व्यू था उसके अकॉर्डिंग एंट्री वगैरह लिया है। हालांकि मैं सोच रहा था कि कहीं ना कहीं मैं तो कुछ टाइम के लिए मतलब ट्रेड वगैरह बंद कर दूँ, चाहे सेलिंग हो चाहे बाइंग हो। लेकिन फिर यह है कि देखो, हम बंद कर देंगे तो उसमें कहीं न कहीं हमारा जो सेटअप है उसका हम कहीं न कहीं जो हमारा जो टारगेट होता है कि महीने में जैसे कि लगभग जैसे 5-10% जो भी है इसका रिटर्न इतना एवरेज आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम शायद सही से एवरेज नहीं निकाल पाएँगे। इस वजह से फिर मेरे को क्या ट्रेड तो लेना था, लेकिन कहीं न कहीं मैं ये सोच रहा था कि अभी जो जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं न कहीं मेरे माइंड है वो ज़्यादातर ग्रीन को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो रेड में आ रहा है कहीं न कहीं जो लॉस है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसी की वजह से मैंने यहाँ पे आउट ऑफ द मनी में कुछ ज़्यादा ही आउट ऑफ द मनी लिया है। ज़्यादा तो क्या है, 1000 1200 1100 ऐसे इंडेक्स के हिसाब से मैंने आउट ऑफ द मनी में यहाँ पे एंट्री वगैरह लिया, ठीक है। लेकिन इसका कहीं न कहीं प्रीमियम है यहाँ पे छोटा ही लिया मैं, जैसे कि 400 की रेंज में, ज़्यादातर 400 450 की रेंज में लेने की कोशिश करता हूँ। तो आज मैंने 300 का जो प्रीमियम है वही यहाँ पे सेल किया है। चाहे इसमें लॉस भी होगा तो कहीं न कहीं गुंजाइश ये रहेगी कि छोटा लॉस होगा, और प्रॉफिट होगा तो कहीं न कहीं वो भी छोटा ही होगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड वगैरह लिया है। और देखो, मार्केट में हम जो ट्रेड वगैरह का होता है हमारा ट्रेड जो लेने का लॉजिक वो यही होता है कि या तो मार्केट, देखो मार्केट ट्रेंड जो, मैं ज़्यादा पीछे वाला ट्रेंड कुछ देखता नहीं हूँ। जो पीछे 1-2 दिन का जो ट्रेंड होता है उसी के अकॉर्डिंग मैं ये करता हूँ। तो आज का वैसे देखा जाए कहीं न कहीं, देखो कल जो मार्केट है वो उससे पहले कहीं न कहीं था नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद में कल जो अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम दिया, और कल हमारा जो ऑप्शन सेलिंग का जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं इसमें लगभग 7000 का लॉस हुआ था, ठीक है, कल के दिन। तो उसके कल के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहीं न कहीं मार्केट ने अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिया। तो यहाँ पे जो जितने भी बायर वगैरह होंगे वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके ही जाएंगे, उनके एसएल नहीं लगने वाले, ठीक है। इस चीज़ का हमें यहाँ पे क्लियर है कि भाई उनका एसएल तो यहाँ पे लगने वाले हैं नहीं। चाहे वो प्रॉफिट हो सकता है उनका प्रॉफिट कम हो जाए, लेकिन उनके एसएल यहाँ पे लगने वाले हैं नहीं। तो इनको तो हम वैसे भी टारगेट नहीं कर सकते। अब देखें यहाँ की मार्केट ने कल यहाँ पे कैसा मोमेंटम किया, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम किया। तो हम भी क्या है, जैसा मार्केट चलना चाह रहा है वैसा ही हम चलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमने जो बता रहा हूँ मैं आपको कि पीछे में ज़्यादा पीछे वाला नहीं देखता, बस जो जैसे कि आज मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो कल और परसों मार्केट ने क्या किया, और उससे भी इंपॉर्टेंट है कल वाला चार्ट मेरे लिए। ज़्यादा उससे पीछे मैं जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं इंट्राडे है तो इंट्राडे में मैं कोई ज़्यादा पीछे वाला देखने का मेरे को कोई है भी नहीं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम किया, और एंट्री वगैरह मैंने कहीं न कहीं भाई देखो मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए, लेकिन कहीं न कहीं ऊपर जैसे यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेंगे सेलर के, तो उसके बाद में ये कहीं न कहीं पॉजिटिव मोमेंटम दे सकता है। लेकिन अभी जो जिस हिसाब से सिचुएशन बनी हुई है, वैसे मैंने यहाँ पे जो अपना सेकंड वाला जो कैंडल यहाँ पे था लगभग 55,320 के आसपास मैंने एंट्री किया है। और उसके बाद में रेगुलर मार्केट देखा जाए तो कहीं न कहीं हमारे डायरेक्शन में अपोजिट ही है हमारे से। तो इसने लगभग 500-600 का लॉस भी दिखाया है, और 300-400 का लगभग सुबह से प्रॉफिट लॉस, और लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट लाके छोड़ रहा बार, ठीक है। यहीं का यही है, साइडवेज मार्केट होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो सेलिंग का पोजीशन है इस वजह से यहाँ पे प्रॉफिट तो दिख रहा है, लेकिन कुल मिला के साइडवेज है। तो वैसे चाहे मार्केट साइडवेज हो, किसी भी साइड हो, हमारे उससे कोई लेना देना नहीं है। बस हमें प्रॉफिट होना चाहिए, साइडवेज रहेगा तो भी ठीक है, बस हमारे अगेंस्ट में मार्केट ज़्यादा मूव नहीं करना चाहिए, ठीक है, ज़्यादा मोमेंटम नहीं आना चाहिए। बाकी तो ठीक है मार्केट जो चल रहा है। और अभी के अकॉर्डिंग देखो, मैंने ट्रेड मॉर्निंग में ले लिया था, लेकिन जो अभी जो चार्ट में दिख रहा है मेरे को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों ही साइड में, पॉजिटिव और नेगेटिव साइड में कहीं भी हो सकता है। अगर मार्केट यहीं पे पूरा दिन बिता दे तो बहुत अच्छी बात है, यहीं का यहीं घूम के। लेकिन अगर ये मोमेंटम करेगा तो देखो यहाँ पे जो ये सपोर्ट बना हुआ कहीं ना कहीं, देखो यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट में तो यहाँ पे नीचे आया मार्केट, उसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरा यहाँ पे जो इसके जो पीछे वाला लो है उसको नहीं तोड़ पा रहा, कहीं ना कहीं ऊपर की साइड ही यहाँ पे कोशिश करा जाने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो अपना ये वाला कैंडल है देख लीजिए अच्छे से, ये 10-20 वाला कैंडल है। अगर इसका यहाँ पे लो तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव हो सकता है मार्केट, मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यहाँ पे अगर जो ये 9-20 वाले कैंडल का अगर ये हाई तोड़ता है तो कहीं ना कहीं फिर यहाँ पे मार्केट नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहने वाला है। मैं ये नहीं बोल रहा कि अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर की साइड आ जाएगा, या फिर इसका लो तोड़ने के बाद में कहीं ना कहीं नीचे की साइड अच्छा मोमेंटम आ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो मार्केट का ट्रेंड है, चाहे वो साइडवेज टू ट्रेंड हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट फिर नेगेटिव हो सकता है, मेरा मानना यह है। और आपको क्या लगता है वो आप जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसका यहाँ पे हाई तोड़ता है तो कहीं ना कहीं मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट हो जाएगा, चाहे वो नेगेटिव साइडवेज टू पॉजिटिव हो, चाहे साइडवेज टू नेगेटिव हो।
वो मार्केट की मर्जी है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्शन यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं लग रहा है कि डायरेक्शन क्लियर है किस साइड में मार्केट जाएगा, ठीक है। और ये कैंडल वगैरह यहाँ पे रेड ग्रीन बनाता रहेगा, वो मार्केट का काम है और वो चलता रहेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे प्रीमियम डीके की वजह से वैसे में प्रॉफिट दिख रहा है, जहाँ पे हमने एंट्री वगैरह लिया था वहीं पे अभी मार्केट है, कहीं ज़्यादा ऊपर नीचे गया नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं टाइम ज़्यादा बिताने की वजह से लगभग देखा जाए तो इसने लगभग अपना 2 घंटे यहीं पे बिता चुका मार्केट, ठीक है। तो उसी की वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें प्रीमियम डीके की वजह से प्रॉफिट यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मेरा जो था वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है, और जो एंट्री वगैरह बनाने का जो रीज़न था वो भी मैंने आपके यहाँ पे क्लियर कर दिया, ठीक है। तो इसके ज़्यादा और मैंने कुछ यहाँ पे देखा नहीं है और ना ही कुछ यहाँ पे दिमाग लगाया, ठीक है। और जो कल था, कल भी हमने देखो प्रॉफिट तो हमने कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रॉफिट हमें ना तो कॉन्फिडेंस दे रहा था और ना ही हमारे लिए कोई अच्छा था वो प्रॉफिट, ठीक है। हाँ, वो गॉड गिफ्ट मान के उसको रख तो सकते हैं, लेकिन फिर ऐसे ही अगर हमें लॉस भी मिल सकता है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। वो प्रॉफिट तो वैसे कुछ नहीं था 16,000 रुपये, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर हमारे जाता तो कहीं ना कहीं मार्केट उससे कहीं ज़्यादा हमें लॉस दे सकता था, और उसके लॉस देता तो आज हम सेलिंग भी नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो जाता और एक्सपायरी भी थी कल, ठीक है। तो मैं कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा हूँ भाई मैं ऐसा नहीं करूँ, और कहीं ना कहीं जो मेरा माइंड का जो मैं समझ पा रहा हूँ जहाँ तक कि मेरा माइंड है जो वो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, कहीं ना कहीं इसको सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट नज़र आ रहा है। तो ये जो मेरी थिंकिंग है, जो मेरी सोच है, इसको कहीं ना कहीं मेरे को चेंज करना पड़ेगा। और इसके लिए दो ही है, मैं दो ही तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं कुछ टाइम के लिए सेलिंग और बाइंग दोनों ही बंद कर दूँ, कुल मिला के ट्रेडिंग वगैरह बंद कर दूँ 8-10 दिन के लिए या 2-4-5 दिन के लिए, और या फिर मैं ऐसा काम करूं कि मैं बिल्कुल आउट ऑफ द मनी, काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चला जाऊं, जिस पे कि ना के बराबर प्रीमियम हो। मान लो जो एट द मनी अगर 500 चल रहा है तो मैं सिर्फ 100 रुपये का प्रीमियम यहाँ पे सेल करूँ, और उसका 10 से 20% वाला प्रीमियम मैं हेजिंग के लिए बाइंग करूँ, ठीक है। जिससे कि मेरे को ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा और जिससे कि ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन मैं कंटिन्यू करूँगा। मेरे लिए मेरे को ठीक यही लग रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेडिंग को छोड़ने का ठीक नहीं रहेगा। मेरे को ये लग रहा है कि मैं छोटे जो प्रीमियम है उनको सेल करूँ, और उससे भी ज़्यादा और छोटे हैं उनको मैं वहाँ पे बाई कर लूँ हेजिंग के लिए। तो ये ठीक रहेगा, जिसमें कि मेरे को ज़्यादा प्रॉफिट लॉस वगैरह का इशू नहीं आएगा, और कहीं ना कहीं मैं इसको कंटिन्यू करूँगा तो कहीं ना कहीं जो मेरा है माइंडसेट वो वापस ठीक हो जाएगा, ठीक है। मैं 2-3 दिन से इस महीने में कुछ ज़्यादा ही गलतियाँ कर रहा हूँ, और गलतियाँ इसलिए हो रही है, इसमें भी आपको मैं दिखा दूँ। जैसे कि मार्केट अभी क्या है, कंटिन्यू जैसे कि एक ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चल भी नहीं रहा मार्केट। बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग तो कहीं ना कहीं मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन जो डे के हिसाब से, जो पर डे के हिसाब से जो मार्केट मोमेंटम करता है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कभी नेगेटिव जा रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है। और जिस भी साइड में या तो मोमेंटम कर रहा है तो अचानक से, मतलब कुल मिला के जो हमारे इस महीने में है, वो जो बड़े लॉस वाले दिन ज़्यादा आ रहे हैं, और जो प्रॉफिट वाले दिन आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे छोटे आ रहे हैं। हालांकि कुछ 1-2 दिन है जिसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, लेकिन जो प्रॉफिट वाले दिन है वो कहीं ना कहीं हमारा इतना अच्छा नहीं आ रहा, ठीक है। और लॉस वाले दिन है वो अच्छे लॉस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारा जो माइंड सेट है वो भी थोड़ा डगमगाया हुआ है। तो मैं इसका जो भी जितना भी ब्लेम है वो सारा मैं मार्केट के ऊपर नहीं डालूंगा, ये मेरे को खुद को ही ठीक करना पड़ेगा। देखो मार्केट का तो काम है ऊपर नीचे चलता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उसको भी, अपने माइंड को भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लॉस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तभी तो कल बाइंग किया था, ठीक है। फर्स्ट में बाइंग किया, उसमें लॉस हुआ, फिर उस लॉस को भी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि बड़ा लॉस हो गया वो, तो फिर उसके मुकाबले में फिर ज़्यादा क्वांटिटी लेके उस लॉस को रिकवर करना। हालांकि रिकवर होता नहीं होता, उसमें कुछ नहीं था। जैसे मार्केट मोमेंटम कर रहा था उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ट्रेड तो ले लिया, लेकिन दोनों ही ट्रेड में सेम मेरे से हमेशा में बाइंग में यही गलती होती है कि मेरा स्टॉप लॉस वैसे क्लियर होता नहीं है, फिक्स स्टॉप लॉस होता नहीं है, क्योंकि तो उसी वजह से मेरा लॉस होने का ज़्यादा थोड़ा डर रहता है, और इसीलिए मैं बाइंग वगैरह करना भी नहीं चाहता। तो यही है कुल मिला के आज के ट्रेड में। और बाकी जो शाम को क्या होता है वो मैं शाम को आपको क्लियर कर दूंगा। देखो प्रॉफिट अभी चल रहा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये शाम को आपको प्रॉफिट ही दिखे, हो सकता है लॉस भी हो जाए, हो सकता है प्रॉफिट भी दिख जाए, हो सकता है इससे अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाए, हो सकता है इससे कई गुना ज़्यादा आपको लॉस भी देखने को मिल जाए। क्योंकि कल भी ऐसा ही हुआ था हमारा, जो देखो कल के दिन भी हमने, वैसे ट्रेड हमारा रॉन्ग नहीं था ठीक है, लेकिन यहाँ पे जैसे हमने क्या है कि यहाँ पे यहाँ से पॉजिटिव मोमेंटम किया मार्केट ने लगभग परसों के दिन, ठीक है, 12 बजे बाद में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आई यहाँ पे। तो हमने इन सभी यहाँ पे जिन्होंने भी बाई किया होगा उन सभी को टारगेट करके हमने यहाँ पे एंट्री वगैरह बनाया, और वैसा ही मार्केट ने किया भी। जैसा हमारा डायरेक्शन था उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं हमने यहाँ के आसपास ही एंट्री वगैरह बनाया था। उसके बाद में मार्केट ने क्या है, जो पीछे वाले जो 14 मई वाले जितने भी यहाँ पे थे उन सभी का ऐसा हिट किया, और यहाँ पे ब्रेक डाउन देके फिर मार्केट ने यहाँ पे पॉजिटिव होना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद में भी मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा था कि अब मार्केट मेरे अगेंस्ट जा सकता है, लेकिन मैंने क्या किया,
यहाँ पे एंट्री बनाई और बाइंग में एंट्री बना के मैंने गलती कर दी, ठीक है। और उसके बाद में चाहे वो मेरा जो सेलिंग में था उसमें चाहे लॉस होता, वो मेरे को कोई दिक्कत नहीं था उसका, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैंने यहाँ पे बाइंग करके गलती की वो मेरे लिए ठीक नहीं था। तो कल का दिन बस ऐसे ही बीता हमारा, और आज का है जो आज का ये चल ही रहा है। और शाम को क्या होता है वो मैं आपको कमेंट क्या आगे वीडियो में जोड़ के दिखा दूंगा, इसी वीडियो में आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं पे कट करता हूँ, बाकी जो शाम को जो भी होता है उसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों, मार्केट क्लोज होने वाली है और यहाँ पे आप टाइम देखेंगे तो लगभग 3:09 होने वाला है, होने वाला क्या हो गया है। और अभी प्रॉफिट देखा जाए तो कहीं ना कहीं 1400 के आसपास हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ब्रोकरेज वगैरह ब्रोकरेज नहीं, जो हमारा जो हेजिंग जो लॉस हुआ है उसके सब काट पीट के 1300-1400 जो भी है प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो अभी तो वैसे मैं वेट करने वाला हूँ, अभी 8-9 मिनट बाकी है, तो मैं कहीं ना कहीं इसका वेट करने वाला हूँ। आराम से पोजीशन कट करेंगे, ऐसा कोई जल्दीबाजी है नहीं। तो मैं उस टाइम पे क्या प्रॉफिट बुक करता हूँ वो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे हमारा जो भी प्रॉफिट है उसको शो करेंगे। और बाकी का जो हमारा व्यू था कहीं ना कहीं उसी के साइड में मार्केट चला है, और चाहे साइडवेज है लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने काम भी किया है। तो मैं आपको एक बार चार्ट और दिखा देता हूँ, जिससे कि मैंने आपको मतलब जो कैंडल दिखाया उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं वहाँ पे सपोर्ट बनाया, और उसी के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं मार्केट ने अपना जो सस्टेन करके और पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया भी है। थोड़ा मोड़ा ये साइडवेज है लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव मोमेंटम है। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है अब, क्योंकि टाइम हो चुका मार्केट का, और कहीं ना कहीं हमारा प्रॉफिट तो थोड़ा कम हो गया है। लगभग हमारा जो चल रहा था 1300-1400 का प्रॉफिट, वो थोड़ा बहुत कम हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो भी प्रॉफिट है, जो भी मार्केट ने दिया है वो हमारे को लेना ही है। तो जस्ट यहाँ पे बस 21-22 सेकेंड रह गए, तो अब इसको यहाँ पे कट करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक करते हैं, ठीक है। बाकी का जो भी ब्रोकरेज वगैरह कट पिटा के कुल मिला के कहीं ना कहीं छोटा मोटा जो भी प्रॉफिट है, लेकिन हमें एक प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अभी यहाँ पे पोजीशन क्लोज कर दी है मैंने, और लगभग 1090 रुपये का हमने प्रॉफिट बुक किया है। तो ब्रोकरेज वगैरह जो भी कट के थोड़ा बहुत 900 ऐसा कुछ पैसा हमारा यहाँ पे बच जाएगा। वैसे आज का मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज था, लेकिन साइडवेज में भी हमारे साइड में ही था, क्योंकि कहीं ना कहीं साइडवेज के साथ में पॉजिटिव मोमेंटम था। और जैसा कि हमने यहाँ पे मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया, बोला है कि ये जो हमारा 9-20 वाला कैंडल है, ठीक है, 9-20 वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल कहीं ना कहीं इसका भाई या तो ब्रेक डाउन करेगा तो कहीं ना कहीं हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि हाँ अब यहाँ पे पॉजिटिव मार्केट शायद मुश्किल रहे। मैंने ये नहीं बोला कि यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन साइड को इंडिकेट कर रहा है मार्केट, ठीक है। और अगर हमने यही बोला कि यहाँ से इसका ब्रेकआउट करता तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है मार्केट में, ठीक है। तो कुछ वैसा ही हुआ, हालांकि साइडवेज था मार्केट, लेकिन कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट किया और कहीं ना कहीं इसका ब्रेक डाउन भी नहीं किया मार्केट ने, ठीक है। इसका रिस्पेक्ट किया इस कैंडल का, और यहीं पर एक छोटा मोटा जो भी सपोर्ट मान लो या कुछ भी मान लो, वो यहाँ पे अपना सपोर्ट बनाते हुए कहीं ना कहीं साइडवेज होते हुए यहाँ पे अपसाइड गया, ठीक है। और बाकी यहाँ पे साइडवेज होने की वजह से देखो सेलिंग का यही है, अगर हम आज के दिन बाइंग करते तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे लॉस ही था, चाहे कॉल होता चाहे पुट होता हमारी साइड में, अगर मार्केट चलता भी फिर भी यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता। तो कुल मिला के ये सेलिंग का ये भी फ़ायदा है कि कहीं ना कहीं मार्केट टाइम हमारी फेवर में होता है, और जो भी प्रॉफिट हो चाहे कम हो लेकिन प्रॉफिट होने का चांस रह जाता है साइडवेज मार्केट में। तो ये ठीक रहा। और बाकी आज के दिन हमारा जो प्रॉफिट है वो तो आपको दिख ही रहा है, 1090 रुपये हमने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया है। तो इसका ब्रोकरेज वगैरह 100-150 रुपये ब्रोकरेज वगैरह कटा के हमारा जो भी है 900-1000 रुपये का 900 रुपये का कुछ ऐसा प्रॉफिट हमारे पास बचा हुआ है। तो बस आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो वगैरह अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और घंटे को ऑल पे सेलेक्ट कर लो, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और आप जो भी दिल दिमाग में जो भी है आप कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। और मैं बस यही है, भगवान से दुआ करता हूँ मेरा माइंड इसी प्रकार से रहे, चाहे उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सेलिंग में कंटिन्यू करूँ, मैं बाइंग वगैरह में नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।